7th। स्वागत है हमारी संस्कृत कक्षा में। द्वादश पाठः संस्कृत वाणी पुस्तक के अंतर्गत द्वादश पाठः नेम इज ऋतुराजः वसंतः, द स्प्रिंग सीजन। तो बच्चों, ये पाठ बहुत ही सुंदर पाठ है, बड़ा ही रोचक पाठ है। इसमें आपको ऋतुओं के बारे में पता चलेगा और कौन सी ऋतु हमारी ऋतुओं का राजा कहलाती है, इसके बारे में बताया जाएगा। जो कि आप जानते हो कि हमारे देश में कई एक ऋतुएं होती हैं, जिनके बारे में आपको बताऊंगा इस पाठ में। और हम भारतवासी प्रत्येक ऋतु का आनंद लेते हैं। विश्व में केवल भारतवर्ष ही, हमारा देश ही केवल एक ऐसा देश है जहाँ पर हम सभी ऋतुओं का आनंद उठाते हैं और प्रफुल्लित होते हैं और उनसे मनोरंजन करते हैं। तो आइए इस पाठ में मैं आपको ऋतुराजः वसंत के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, आपके सामने स्लाइड है। वसंत में क्या क्या होता है। भारतवर्षः विचित्रः देशो अस्ति। भारतवर्ष जो है हमारा, ये बहुत ही अनोखा देश है। भारतवर्ष माने भारतवर्ष, विचित्रः माने अनोखा, देशो अस्ति माने देश है। प्रतिवर्षम् अस्मिन् देशे षड् ऋतवः भवन्ति। प्रतिवर्ष माने प्रत्येक, हर साल, प्रत्येक वर्ष। अस्मिन् इस देशे, देश में, षड् ऋतवः, षड् माने होता है 6, 6 ऋतवः, ऋतवा माने ऋतुएं, भवन्ति होती हैं। तो क्या हुआ बच्चों, प्रतिवर्ष इस देश में 6 ऋतुएं होती हैं। ते, जो कि क्या कौन कौन सी हैं। ते तु शिशिरः, पहला है शिशिरः। शिशिरः के बाद में वसंतः, फिर ग्रीष्मः, वर्षः, शरदः, हेमन्तः च सन्ति। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत हैं। ये आपकी 6 ऋतुएं होती हैं, जैसा कि आप जानते ही हो। तो इनमें सबसे जो ऋतुओं का राजा जो कहा जाता है वो बसंत ही है। तो उसी का इसमें वर्णन आपको बताया जाना है। तेषां वसंत ऋतुः सर्वोत्तमो अस्ति। और तेषां माने उनमें से, बसंत ऋतु सर्वोत्तमो अस्ति, सबसे उत्तम है। अस्ति माने है, समझ के होंगे बच्चों। तेषां वसंत ऋतुः सर्वतोमो अस्ति, उनमें से बसंत ऋतु सर्वतो उत्तम माने सबसे उत्तम है। प्रत्येकः ऋतुः मासद्वयम् अधितिष्ठति। और ये प्रत्येक जो ऋतु है, 6 आपकी ये ऋतुएं हैं, और ये प्रत्येक मास 2-2 महीने तक रहती हैं। प्रत्येक ऋतु मासद्वयम्, 2 महीने, अधितिष्ठति रुकती हैं, 2 महीने रहती हैं। कौन कौन, जैसे अब ये जो है बसंत ऋतु किस महीने में रहती है। चैत्र वैशाख मासद्वये बसंत ऋतोः स्थितः भवति। चैत्र वैशाख मास के इन 2 महीनों में बसंत ऋतु स्थित होती है। बसंत ऋतु कब आती है बच्चों, चैत्र और वैशाख। ये हिंदी महीनों के नाम हैं, चैत्र वैशाख। और अंग्रेजी में बोलेंगे इसको मार्च अप्रैल। फरवरी से मार्च, अप्रैल, हाँ फरवरी मार्च समझिए आप, 2 महीने। आज फरवरी एंड मार्च, 2 महीने ये चैत्र वैशाख हिंदी में बोले जाते हैं बच्चों। तो ये बसंत ऋतु इन्हीं 2 महीनों में होती है। अब देखिए आगे बसंत में होता क्या क्या है। बसंते प्रकृतिः नौ परिधान वेष्टितः अलंकारमंडितः नवोढ़ा बधुरिव प्रतिराभि। मैं बता रहा था कि बसंत
बसंती प्रकृति नव परिधान वेष्टिता अलंकार मंडिता नवगढ़ा वधूरी प्रतिभाति। बसंते माने बसंत में, प्रकृति नेचर, नेचर जो होता है, नेचर जो है नव परिधान वेष्टिता, नव माने नए, परिधान वेष्टिता, परिधान माने वस्त्र। ऐसा लगता है कि नव परिधान वेष्टिता अलंकारम मंडिता नवगढ़ा वधूरी प्रतिभाति, कि जिस प्रकार से नए वस्त्रों को पहनकर अलंकारित होकर सज करके सजी हुई नवोढ़ा, नवोढ़ा वन नई विवाहिता, जो नई नई विवाह होता है, शादी होती है किसी लड़की की, तो नवोढ़ा कहलाता है। नवोढ़ा वधू, नवोढ़ा वधू माने नई विवाहिता, तो अलंकार मंडिता उसी के समान। जिस प्रकार से नई विवाहिता नाना नव परिधान, नए परिधानों को पहनकर अलंकारित होकर, अलंकार मंडित सज धज करके, है ना, उसके समान ही यह प्रकृति जो है वह प्रतिभाति, प्रतीत होती है, लगती है। कैसी लगती है बच्चों? एक नवोढ़ा वधू के समान, नई विवाहिता के समान बसंत जो है कि प्रकृति इस ऋतु में लगने लगती है कि सजी धजी प्रकृति, पूरी पृथ्वी सज धज जाती है। ऐसा लगता है कि बहुत सुंदर धरा सस्य श्यामला भवती, और धरा जो होती है वो सस्य श्यामला होती है। धरा हमारी हरी भरी हो जाती है, चारों ओर हरियाली जो है, जो धरा सस्य श्यामला भवती, हरी भरी होती है। पादपाह, पादपाह माने पेड़ पौधे, लताश्च, लताश माने शाखाएँ, पेड़ पौधे और शाखाएँ। पीत पत्राणि पातयित्वा, पीत माने पीले, पत्राणि माने पत्तों को, पातित्वा माने गिराकर, पीले पत्तों को गिराकर। पौधे जो हैं, लताओं, पौधे और लताएं पीले पत्रों को गिराकर हरित किसलयानि धृत्वा भवन्ति मनोजाः। हरित किसलयानि, हरित किसलयान माने होता है हरी नई कोपल, नई नई कोपलें, नई नई कोपलें जब आती हैं, देखा होगा बच्चों आप लोगों ने, पहले पतझड़ होता है तो पतझड़ को पीत पत्राणि पातयित्वा, जो पीले पीले जो पत्ते हो जाते हैं वो पतझड़ में गिर जाते हैं, और उसके गिरने के बाद हरे भरे हरी हरी नई कोपल कपोलें, कोपल न्यू ग्रीन टेंडर लीफ, वो जो हैं वो उस पर आ जाती हैं, धारण होती हैं, धारण कर मनोजाह भवंती, मनोजाह माने जो होता है सुंदर, सुंदर लगती हैं। तो क्या है बताया मैंने आपको, पौधे बताएं, पीले पत्तों को गिरा करके हरी कपोलों को धारण करके सुंदर होते हैं। भवंती माने होते हैं, मनोजाह माने सुंदर। और क्या होता है? कृषकाः, कृषकाः माने मीनिंग कृषक, किसान। किसान क्या करता है? किसान फुल्ल कुसुमितान, फुल्ल कुसुमितानि, और किसान जो होता है वह कुसुमितानि, इन फूले हुए कुसुमों को, जिसके सरसपान, सरसपान माने सरसों, सरसों के फूल जो होते हैं इसी बसंत ऋतु में ही वो फूल उसके आ जाते हैं। सरसपान माने सरसों, सरसों के फूल आ जाते हैं उसी बसंत ऋतु में। तो कैसे कहा? फुल्ल कुसुमितान सरसपान चड़कान, चड़कान माने चने, सरसों चने, और कलायान माने मटर, और कलायान इत्यादीन अवलोक्य मुदिताः भवन्ति। किसान सरसों के, चनों के और मटर के फूलों को देखकर मुदिताः माने प्रसन्न, मुदित होना, प्रसन्न चित्त होना, तो ये प्रसन्न भवन्ति माने होते हैं। कौन? कृषकाः, किसान। नेक्स्ट देखिए लाइन, पुष्पित विस्तृत सरसप क्षेत्रम पीतपारा वारावरी प्रतिभाति। पुष्पित विस्तृत सरसप क्षेत्र, सरसों का खेत जो है,
वो जो पुष्पित है, पीले पीले फूल सरसों में, बच्चों आप जानते होंगे पीले पीले फूल सरसों में लगते हैं तो बहुत अच्छी पृथ्वी, कितनी अच्छी नेचर, कितना अच्छा हो जाता है। जैसे लगता है चारों ओर पीलापन ही पीत बारावरी प्रतिभाति, चारों तरफ पीत पारावर, चारों तरफ जो है समुद्र, किसका, पीला पीला समुद्र फैला हुआ है। पारावार माने होता है समुद्र, चारों तरफ पीला समुद्र फैल गया है, ऐसा बच्चों लगने लगता है पृथ्वी के ऊपर पीला समुद्र यहाँ पर आ गया है। वारावरी, पारावारावरी प्रतिभाति, नींद लगता है, प्रतीत होती है। पुष्पित विस्तृत सरसप क्षेत्रम, फिर से सुन लें, पुष्पित माने खिली हुई, विस्तृत माने बड़ा विशाल, सरसप क्षेत्रम सरसों का खेत, पीत पारावारी पीला समुद्र, पीले समुद्र के समान मालूम होती है। ये क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको। आगे देखें, उद्यानेषु बहुरंग सुगंधि पुष्पाणि भवन्ति। उद्यानेषु माने, उद्यान माने बगीचे को कहते हैं। उद्यानेषु, उद्यान में, बगीचों में, बागों में, बहुरंग अनेकों रंग के, सुगंधि पुष्पाण सुगंधित फूल, भवंती होते हैं। और देखा होगा चारों तो वो इस समय कि जो आपके बगीचे होते हैं उनमें बड़े अच्छी अच्छी खुशबू आने लगती है, सुगंध आने लगती है, और बहुत अनेकों प्रकार के अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के डिफरेंस कलर के फूल जो होते हैं वहाँ पर खिल जाते हैं इस ऋतु में, और बड़ा अच्छा वातावरण हो जाता है। और क्या होता है, सर्वत्र पुष्पोपरि पुष्पद्रव पिबन्ता मत्ताः भ्रमराः कीटाः मधुकराः चित्तपतंगाश्च उत्पतन्ति नृत्यन्ति गुंजन्ति च। सर्वत्र माने सभी जगह, पुष्पो उपरिम पुष्प के ऊपर, उन फूलों पर, फूलों के ऊपर पुष्प द्रव मकरंद, जिसको बोलते मकरंद पिबंता, मकरंद पीते हुए, मत्ताह मत, मकरंद से पी करके मस्त, मत होकर के, भ्रमराह भ्रमोरे, कीटाह कीड़े, मधुकराह, मधुकराह माने मक्खियाँ जो शहद की जो होती हैं, मधुमक्खियाँ, चित्र पतंगाश्च, और पतंगे इत्यादि, पतंगे जो होते हैं, चित्र पतंग उत्पतंती उड़ते हैं, उसके ऊपर गुंजन करते हैं, देखा होगा भौरों की आवाज़ की गुन किया करते हैं, तो नृत्यंती गुंजन चा, और वह नृत्य करते हैं फूलों पौधों पर, उन फूलों के ऊपर, और गुंजन करते हैं, भन भनाते हैं, गुंजंती माने भन भनाते हैं। ऐसा दृश्य लगता है कि एक सुंदर सी, एक संगीत का भी दृश्य मालूम वहाँ पर लग जाता है, लगता है कि गुन करके आते हैं, एक संगीत बज रहा हो। सर्वत्र पुष्पोपरिम, सभी जगह पुष्पों के ऊपर, पुष्पद्रव मकरंद पिबन्ताः माने पीते हुए, मत्ताः मदमस्त, भ्रमराः भंवरे, कीट मधुकराः, चित्र पतंगाश्च, और चित्र पतंगे उत्पन्नति उड़ते हैं, नाचते हैं, गुंजन करते हैं। इदम दृश्यम वर्णनीयम अस्ति, यह दृश्य जो है वर्णनीय है, यह दृश्य वर्णनीय है, इसका वर्णन करने के योग्य है, इतना सुंदर है बसंत ऋतु का प्रकृति जो हो जाती है, रंग बिरंगी चारों ओर हो जाती है प्रकृति, कितना अच्छा वातावरण, जिधर से निकल रहा हो सुगंधित वातावरण हो जाता है। और देखा कि क्या होता है, रसालाः मंजरी सहिताः मनोहराः दृश्यन्ते। रसालाह कहते हैं आम के पेड़ को, रसालाह आम, आम को आम कहलाता है जिसमें रस हो, आम के पेड़। मंजरी सहिता, मंजरी माने फूलों का गुच्छा, यहाँ पर कह लीजिएगा जैसे हम लोग देसी भाषा में कह सकते हैं बौर, बौर भी इसी महीने में आता है आम के ऊपर। तो आम के वृक्षों के ऊपर फूलों का गुच्छा जिसको कहा गया है मंजरी, वह वो क्या नाम उसका, बौर, बौर जो होता है, पौर जो होते हैं वो मनोहराः दृश्यन्ते, मनोहराः माने सुंदर, दृश्यन्ते माने दिखते हैं। तेसु नीलीय कुसुम सरासन बंदिनो हो, तेसु उन पर, नीलीय माने छिपे हुए, नीलीय माने छिपकर, कुसुम सरासन बंदिनो पिका, कुसुम सरासन काम, कामना से बंदित, कामना से युक्त, मदमस्त, इसमें मदमस्त हो जाता है कामना, आप लोगों ने कामदेव का नाम सुना होगा, तो कुसुम सरासन माने कामदेव बंदिना, कामदेव में बंदी होकर, यानी कामदेव के अंडर में आकर, कामदेव में नियन होकर के, पिकाह माने कोयल, मधुरम माने मीठा, कुंजंती माने कूजती है, मीठा कूकती है, मीठी मधुर आवाज़ निकालती है।
देखा होगा कुहू कुहू की आवाज़ जो होती है कितनी सुंदर आवाज़ लगती है। और जब वो इसी से सुगंध, जब ये चारों तरफ का वातावरण जब वो देखती है इस तरीके से, तो वो कामदेव के ऊपर कामना यानी मदमस्त हो जाती है और उस होकर के वह मीठा मीठा कुहू कुहू करके कूजते रखती है। तो वही बड़ा ही मीठा मधुरम कूजंती। तो आगे देखें, तेषाम गिरा अनुकृति बाला हसंती कूर्दंती च। तेषाम गिरा, और गिरा माने आवाज़, साउंड, उसकी आवाज़। तेषाम गिरा, उनकी आवाज़ का, अनुकृत्य माने अनुकरण कर, उनकी कोयल की कुहू कुहू की आवाज़ का अनुकरण करके कर, बालाह माने बच्चे, हसंती माने हंसते हैं, कूदंती चा, और कूर्दंती माने कूदते हैं, हंसते और कूदते हैं। बच्चे जो हैं उस कोयल की कुहू कुहू की आवाज़ को सुन करके हंसते और खेलते हैं। अब देखिए, शिशिर पश्चात आगतः वसंतः हर्षो उल्लास ऋतुरा अस्ति। शिशिर के बाद आया हुआ वसंत, शिशिर ऋतु के बाद में आया हुआ वसंत, हर्ष उल्लास ऋतुर अस्ति। हर्ष उल्लास की यह ऋतु है, खुशी की ऋतु है, चारों तरफ हर्ष होता है, प्रसन्नता होती है। और क्या है, ना अपि ना अस्ति कुत्रापि विषादः परिलक्ष्यते। ना अस्ति माने नहीं है, कुत्रापि माने कहीं भी, विषादा माने दुख, परिलक्षिते माने परिलक्षित होता है, दिखाई पड़ता है, और कहीं पर भी दुख जो है वो दिखाई नहीं पड़ता है। विषादा माने दुख, सभी तरफ जो है हर्ष उल्लास का वातावरण हो जाता है। तो ऐसा सुंदर वातावरण प्रकृति का बसंत में ही हो जाता है। इसीलिए तो बच्चों इसको ऋतुराज कहा गया है, ऋतुओं का राजा बसंत कहा जाता है। इसलिए इसको कहीं पर कोई दुखी नहीं होता, दुख कहीं पर दिखाई नहीं पड़ता। तो आगे देखिए अगला नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको, हाँ अब मैं ये आया आपका नेक्स्ट पैराग्राफ, परिलक्षित तक हो गया था। अब आगे देखिए आप, सरोवरे, सरोवरे माने तालाब में, सरोवरे तालाब में नाना वर्णानि कमलानि विकसंती। नाना माने अनेकों, वर्णानि माने रंगों के, कमलानि माने कमल, विकसंती माने खिलते हैं। सरोवर कहते हैं तालाब को, और तालाब में भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों के वाले कमल विकसंती माने खिलते हैं। तेषाम उपरि पुष्पजम पीत्वा, तेषाम उपरि पुष्पजम पीत्वा प्रमत्तालि वृंदानि उद्यन्ते गुज्जन्ति च। और उसके ऊपर प्रमत्तालि वृंदानि, उसके ऊपर उस पुष्पजम, पुष्पजम कहा गया है मकरंद को, मकरंद को पी करके, मकरंद को पीकर प्रमत्तालि वृंदानि, प्रमत्तानि माने जो होता है मस्त होकर के, मस्त होकर के, मतमस्त होकर के, वृंदानी समूह के रूप में, उड़यंते गुंजन्ति चा, और उड़ते हैं और गुंजन करते हैं। कमल के फूलों के ऊपर उसका मकरंद पी करके फिर मस्त होकर के, वृंदानी माने समूहों में, समूहों में अगर होनों का झुंड, अली वृंदानी माने बोलते हैं जब अली अली होते हैं ना, प्रमत्त अली वृंदानी अलग अलग शब्द हो गया ये। तो प्रमत्त अली वृंदानी, अली माने भंवरे, भंवरों के झुंड मस्त होकर के मकरंद पी करके उड़ते और गूंजते हैं, गुंजन करते हैं। हविर्यम कस्य मनाहना हरति, हविर्यम यह, हविर्यम यह मौस, यह जो है इस ये सब वातावरण जो है किसका मन नहीं हरते हैं। कस्य माने किसका, मन माने मन को, न माने नहीं, हरत माने हरते हैं, हरता है। तो वने, अब देखिए आगे, वने ये प्रश्न लगा दिया गया कि किसका मन नहीं हरण होता है इस दृश्य को देख करके, यानी कि अर्थात सारे लोग जो हैं वो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और वन में क्या होता है, आप देखिए वन का देखिए आप दृश्य बताएंगे ये, बने पलासाह रक्त किंसुकैः संजिताः। बने माने वन में, पलासाह माने पलास के पेड़, ट्री हैविंग पर्पल कलर्ड फ्लावर्स जो है वाले होते हैं वो पलास के पेड़ कहलाते हैं, ये जंगल में होते हैं, वनों में पाए जाते हैं। रक्त किंसुकई है, लाल किंसुकों के द्वारा, वाइट पर्पल कलर्ड फ्लावर, लाल रेड फूल उसमें होते हैं। तो ये रक्त किंसुकई ये बोलेंगे। संजिता माने सजे हुए, ऋतुराज से स्वागता है तत्पराः सन्ति, ऋतुराज
ऋतुराज के स्वागत के लिए तत्पर होते हैं, रहते हैं। यानी कि बसंत ऋतु की स्वागत के लिए वन में, जंगल में जो पलाश के पेड़ हैं उनके ऊपर खिले हुए लाल लाल किंचकों के फूल जो होते हैं उनके स्वागत के लिए तत्पर है। मंदम मंदम सुखद शीतल सुरभि समीर विरवाति हृदयानि धरणाणाम। मंदम मंदम माने धीरे धीरे, सुखद माने सुख पहुँचाने वाली, शीतल माने ठंडी, सुरभि समीर सुगंधित वायु, विवाति माने बहती है, और सुगंधित जो है वायु जो होती है शीतल और सुरभि बहती है, बहने वाली वायु जो है हृदयानि हरन नराणाम मनुष्यों का हृदय को हर लेती है। मनुष्यों का हृदय हरना यानी इतनी मनोहर वातावरण हो जाता है, मनोहारी वातावरण हो जाता है, सुंदर वातावरण हो जाता है, इस सभी के हृदय हरण कर लेता है ये शीतल वायु, इस महीने की जो वायु होती है। संक्षेपेण बसंतः सर्वान मादयते। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि बसंत ऋतु जो होता है सभी लोगों का, सर्वान माने सभी को, मादयते माने पागल कर देता है, यानी मदमस्त हो जाती, आनंद में पागल हो जाना। बसंते जनाः नौ अन्नम आस्वाद्य हर्ष विह्वलाः भवन्तः। बसंत में जनाः माने लोग, नौ अन्न का स्वाद लेकर के हर्ष विह्वला, हर्ष से विह्वल होते हैं, और होकर के क्या करते हैं, गायन्ति नृत्यन्ति वादयन्ति च, गाते हैं, नाचते हैं और बजाते भी हैं। वाद्य यंत्र जो होते हैं बजाने वाले उनको बजाते भी हैं, नाचते भी हैं। क्यों? नया अन्न जो है का स्वाद लेकर के हर्ष विह्वल होते हैं। हर्ष से विह्वल हो जाना माने अत्यधिक प्रसन्न हो जाना, और गाने लगते हैं, नाचने लगते हैं। जब हम अधिक प्रसन्न होते हैं तो हम ऑटोमेटिकली हमारे कदम जो होते हैं नृत्य की ओर चले जाते हैं, गाने की ओर चले जाते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, नाच उठते, झूम उठते हैं, तो ये झूमना, नाचना, कूदना, क्यों? खुशी के कारण से विह्वल होकर के बसंतो उत्सवम विस्मर्तुम माने भूलने के लिए, के माने कौन? बसंत उत्सव को इस ऐसा जगत चक्रमंती, कौन ऐसा है जिस संसार में इस बसंत ऋतु को भूल सकता है, बसंत उत्सव को भूल सकता है। कि बसंतो उत्सवम विस्मर्तुम, बसंत भूलने के लिए इस संसार में कौन इसको भूल सकता है? कोई नहीं भूल सकता। कविता कामनी कांतेन कालिदासेन उक्तंच। कविता कामनी कांतेन से द्वारा कालिदास ने कहा है, इनकी पुस्तक का नाम है कविता कामिनी। कविता कामनी कांतेन, कालिदास जो एक हमारे संस्कृत के आदि जो रचयिता संस्कृत के माने जाते हैं हमारे, उन्होंने अपनी रचना में, इस रचना में कहा है कालिदासेन उक्तम मंच, ये एक कथन है, सर्वम प्रिय चारुतरम बसंते। सर्व माने सभी को, प्रिय चारुतरम बसंते, सभी प्रिय, सभी लोगों को बसंत ऋतु जो होती है यह प्रिय होती है। सर्वम प्रिय चारुतरम बसंते, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, सभी को बसंत ऋतु का प्रभाव सब पर पड़ता है, सभी आनंदित होते हैं। और ये ऋतु इसलिए कालिदास जी ने इस अपनी रचना में इसका वर्णन बहुत ही श्रृंगार के रूप में बहुत सुंदर किया है कालिदास जी ने। कभी मौका मिले बच्चों तो इस पुस्तक को, कालिदास द्वारा रचित पुस्तक को पढ़ना, जिसमें उन्होंने बसंत ऋतु का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। ठीक है, तो ये आपका जो द्वादश पाठ जो है ऋतुराज बसंतः, मैंने आपकी संस्कृत की हिंदी मैंने आपको विधिवत एक एक शब्द की बताई। अब आप जो है इसको, आपको जो क्वेश्चंस हैं इसमें वो आप थोड़ा सा एक पद में उत्तर दीजिए होगा। देखिए आपके इसमें आगे मैं बताऊंगा वैसे, लेकिन आप लोग इसमें खोज करेंगे, लिखेंगे भी अपने आप। भारत कति ऋतुभा सन्ति, जैसे भारत में कितनी ऋतुएँ होती हैं। पृथ्वी बसंते कीदृशी भवति, पृथ्वी बसंत में कैसी दिखाई पड़ती है, इसका उत्तर ढूंढेंगे। उद्याने कानि विहसन्ति, बाग में कौन खिलते हंसते हैं खेलते हैं। के कूजंति, कौन कूजता है, कौन कुंजन करता है, कौन गाता है, कौन गुंजन करता है। ये सारे प्रश्नों का उत्तर आप इसी में से सॉर्ट आउट करेंगे और इसके आप अपनी बुक में लिखेंगे भी। और मैं इसका प्रथम भाग मैंने आपको बता दिया, सेकंड इसका पार्ट भी आएगा जो कि व्याकरण का पार्ट होगा, तो उसमें मैं आपको विराम लेता हूँ। उसमें मैं आपको व्याकरण के बारे में बताऊँगा, इससे क्वेश्चन आंसर कराऊँगा, एक्सरसाइज कराऊँगा। बच्चों धन्यवाद, और मैं अब विराम लेता हूँ। ओके बाय।